वॉलंटियर्स सीनियर वॉलंटियर्स एसोसिएशन बना के हमने जो ये बनाया, इसके पीछे मकसद ये है कि सब हमारा हिंदुस्तान का एक नेशनल सिविल डिफेंस कॉलेज नागपुर हुआ करता था, जहां हमारा हर साल एक सेमिनार डायरेक्टर जे एस सैनी सर के सानिध्य में हुआ करता था। और उसमें देश भर के जितने भी सीनियर वॉलंटियर्स थे, चीफ वार्डन थे, सब लोग आते थे और इंटरेक्शन होता था आपस में। डायस एंड ऑडिट दोनों मिलके आपस में आप शेयरिंग होती थी, और नो आप एक दूसरे की बढ़ती थी, और हम कुछ ना कुछ नई चीजें सीखते थी। लेकिन जब से ये नेशनल सिविल डिफेंस कॉलेज को बंद किया गया और वहाँ एनडीआरएफ एकेडमी हो गई, तो सीनियर वॉलंटियर्स का जाना वहाँ एक एक एज बार लग गया। एक एज तक के लोग ही वहाँ सिविल डिफेंस में एनडीआरएफ एकेडमी में कोर्सेज करने के लिए जा सकते हैं। तो सीनियर वॉलंटियर्स वगैरह के जाने पे इनडायरेक्टली पाबंदी हो गई एक तरह से। और उसके बाद जो ये सेमिनार वाला सिस्टम था, वो सेमिनार वाला सिस्टम ऑलमोस्ट खत्म हो गया। तो हमने इसके लिए सोचा कि सोच ही रहे थे, तो ये 2022-24 में माननीय गृह मंत्री, पहले तो प्रधानमंत्री महोदय ने हमारे पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे पर सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स और होमगार्ड्स पर ट्रस्ट करते हुए जो जन सुरक्षा गारंटी का भार सौंपा है, उसके लिए तो हम प्रधानमंत्री जी के हृदय से आभारी हैं कि उन्होंने हमारे पे इतना ट्रस्ट किया। और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जो 22 से 24 अक्टूबर 2024 में जो एक गांधीनगर में कॉन्फ्रेंस की थी, जिसके अंदर ऑल इंडिया लेवल के सिविल डिफेंस ऑफिसर्स, जितने भी कंट्रोलर्स और कमांडेंट होमगार्ड्स वगैरह, सबने पार्टिसिपेट करके उसके अंदर जो चार्टर के ऊपर बात करी थी। चार्टर पे बात करने के बाद कि जहाँ 50-52 साल से चार्टर ही चेंज नहीं हुआ है, तो वहाँ उसको मृत प्राय को वापस जीवित करना जरूरी है। और उसी के अंदर उन्होंने एक एक्सपेक्टेशंस भी रखी थी कि जो भी अभी एक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, दे शुड कम फॉरवर्ड। तो हमने उसी को ध्यान में रखते हुए इस कार्निवल का आयोजन का एक प्रयोजन बनाया। और हमारे पूरे नेशन वाइड, दिल्ली, हरियाणा और 4-5 जगह से राजस्थान के लोगों ने जुड़ के एक इस काम को बनाने के लिए एक एक हुए, और हमने एक योजना बनाई। और इस योजना के तहत हम इस काम को आगे बढ़ाने के लिए इसमें ये करना चाह रहे हैं। आज की स्थिति में वैसे हर चीज लॉजिकली क्लियर होती जा रही है। अभी नितिन जी का वो था कि अभी कोई एक्सीडेंटल वो होता है तो उसको जो है कैशलेस सुविधा सारे हॉस्पिटल देंगे। लेकिन वो बात की बात है, लेकिन आज जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं, दे आर नॉट परफॉर्मिंग देयर फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स ड्यूटी। कि उन्होंने अगर कोई डिजास्टर देखा है तो उन्होंने सबसे पहले उस डिजास्टर को अपनी अपनी फर्स्ट रेस्पॉन्डर ड्यूटी परफॉर्म करके उस कैजुअलिटी को हॉस्पिटल पे ले जाना चाहिए। तो वहाँ आजकल गवर्नमेंट की तरफ से भी बेनिफिट है, और अपना अपने जो फर्स्ट रेस्पॉन्डर ड्यूटी है वो तो फुलफिल कर ही रहे हैं। साथ ही साथ उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट की तरफ से अगर हम उस कैजुअलिटी को अगर वहाँ ले जाते हैं हॉस्पिटल में और अपने आप से इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ये तो आजकल लॉज में क्लियर हो गया कि उनसे किसी से कोई पुलिस क्वेरी नहीं करेगी, कोई कुछ नहीं करेगी। और आपने वहाँ ले जाके हॉस्पिटल में डिपॉजिट करा दिया, आपका नाम लिखा दिया, तो 15,000 रुपये आपको प्रोत्साहन राशि और दी जाएगी। ये मैसेज जन जन तक पहुंचाने के लिए भी हमें जो सीनियर वॉलेंटियर्स है, चीफ वार्डन्स है, डिप्टी चीफ वार्डन्स है, जिनके डायरेक्ट टच में वॉलेंटियर्स रहते हैं, उनको ये मैसेज करके उनको रामबाग ब्रेन जी। में ये करके करने के लिए, ये उसको हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन का मकसद है कि वो जब ये सारे लोग आएंगे, यहाँ फ्रीली बात करेंगे, अपना विजन देखेंगे, लोगों के सुनेंगे, तब वो किस किस स्टेज पे क्या बिल्कुल काम बिल्कुल। होगा, वो सारी चीजें जाके जब फील्ड में जाएंगे तो नेचुरली इट गिव ए न्यू विजन टू दी वॉलंटियर्स। और वो हमारे प्रधानमंत्री जी की और गृह मंत्री जी की जो अपेक्षाएं हैं, उसके ऊपर हम खरे होकर उतर पाएंगे। तो ये हमारा एक बहुत ही वो इनिशिएटिव लेने का है। और मैं बहुत आभारी हूँ कि हमारे जे एस सैनी सर, राजेश चौधरी सर, एडीजी सर, सभी लोगों ने हमारे इस प्रयास को वो सराहा ए, है।